the point where we discussed about VPN combination. तो ये हमने एक स्लाइड पढ़ी थी जी, व्हाट इज VPN, प्रीवियस लेसन्स में। इसमें हमने ये देखा था कि VPN इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, वर्चुअल नेटवर्क एंड प्राइवेट नेटवर्क। Virtual networking is tunneling. Private network is authentication, confidentiality, and integrity. CIA means security. So tunneling plus security makes a perfect combination. तो हमने इस चीज का तो आइडिया ले लिया। इसमें हमने VPN टाइप, साइट टू साइट और रिमोट एक्सेस भी देखी, दोनों का फर्क देखा, और मोस्टली हमने रूट बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन की है। टेक्नोलॉजीज जो हमने पढ़ी हैं वो IP पढ़ी है, IPv6 IP पढ़ी है, IPv6 टनलिंग देखी है, GRE देखी है फॉर V4, GRE हमने देखी है फॉर V6, MGRE फॉर V4, MGRE for V6, and L2TP V2. This whole stuff was from the virtual network side of a VPN. अब हमारा कोर्स एंटर होने जा रहा है प्राइवेट नेटवर्क वाले एलिमेंट की तरफ, और इसमें अब हमें देखना है कि हम सिक्योर कैसे करें अब इस सारी चीज को, क्योंकि ये मैन इन द मिडल अटैक से तो हम नहीं बच पा रहे। टनलिंग हमने कर ली है, उससे हमें कनेक्टिविटी भी मिल गई है, लेकिन द इशू विच इज ऑफ मैन इन द मिडल, दैट इज स्टिल देयर। और टाइप ऑफ अटैक वाज ईव्सड्रॉपिंग, जिसमें कोई भी शख्स आपकी कम्युनिकेशन को रास्ते में से ईव्सड्रॉप कर लेता है और आपकी जो एक्चुअल यूजर है उसकी डिनाई हो जाती है एक्सेस। सो मैन इन द मिडल, सेशन हाईजैकिंग, रीराउटिंग, ये टनल बन जाने के बावजूद ये सब पॉसिबल है अभी, क्योंकि डेटा इज क्लियर टेक्स्ट, डेटा इज मॉडिफाइबल एंड स्टफ लाइक दैट। सो वी वांट टू मेक आवर डेटा encrypted and we want to make our data unmodifiable। तो अब हम प्राइवेसी के पार्ट में एंटर होते हैं। सो प्राइवेट नेटवर्किंग में 4 पिलर्स हैं, यानी VPN की जो प्राइवेसी है दैट इज बेस्ड अपॉन 4 पिलर्स। प्राइवेसी की रूफ के नीचे जो पिलर्स हैं वो हमारे पास 4 हैं। एक है क्रिप्टोग्राफी, यानी दिस इज अबाउट एनक्रिप्शन। एक है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन के जुमरे में 2 चीजें आती हैं, की एक्सचेंज और डेटा की जो डेटा की जो एनक्रिप्शन की कीज हैं उनको किस तरह से सिक्योर वे से ट्रांसफर कराया जाए। सो दिस इज अबाउट की एक्सचेंज। क्रिप्टोग्राफी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एनक्रिप्शन प्लस हैशिंग। एनक्रिप्शन प्लस हैशिंग। की एक्सचेंज आ गया बिकॉज दिस एनक्रिप्शन एंड हैशिंग पिलर नीड्स दिस पिलर, सो दे आर जॉइंट सॉर्ट ऑफ, इसकी जरूरत है। नॉन रेपुडिएशन। नॉन रेपुडिएशन का मतलब ये है कि कोई अपना डेटा सेंड करके ये कह ना सके कि मैंने नहीं सेंड किया था। ये अगर आपको एक ऑर्डर आता है आपके वेब सर्वर में कि आप डिलीट कर दें एक सर्टेन रिकॉर्ड को,
जो कि हमने अभी रिमोट एक्सेस वीपीएन के ज़रिए एक केस स्टडी देखी है कि आपने अपने ऑफिस के वेब सर्वर को एक्सेस किया है और इसके ज़रिए आप कोई क्वेरी रन करते हैं यहाँ जो पीछे डीबी में किसी डेटा को डिलीट कर देती है और बाद में आप इस यूज़र से इंक्वायर करते हैं और वो कहता है कि इट वाज नॉट मी, ये कहता है मैं तो था ही नहीं, मैंने तो नहीं किया। दिस इज कॉल्ड रेपुडिएशन, अपनी बात से मुकर जाना। तो हमें नॉन रेपुडिएशन भी चाहिए कि ये शख्स ये ना कह सके कि ये डेटा मैंने नहीं सेंड किया था। प्लस वी नीड एंटी रीप्ले। एंटी रीप्ले क्या है कि अगर यहाँ पे दरमियान में कोई मैन इन द मिडल है और उसने आपके इस डेटा को यहाँ से कॉपी कर लिया और लेटर ऑन वो इस डेटा को रीप्ले करता है, क्योंकि वो पढ़ तो नहीं सका कि इसके अंदर आपका पासवर्ड क्या था, लेकिन उसको ये पता है कि जो मैंने डेटा कॉपी किया है उसमें आपका पासवर्ड है, और वो उसको लेटर ऑन रीप्ले करे, तो यहाँ पे पड़ी हुई जो एंटिटीज हैं वो उसको एग्जीक्यूट ना कर दें लेटर ऑन, उनको पता चल जाए कि ये डेटा कुछ वक्फे के बाद रिपीट किया गया है, वो ये सेंस कर पाए। दिस इज कॉल्ड एंटी रीप्ले। तो ये चीजें जब सारी की सारी कंबाइंड टुगेदर होती हैं तो एक स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी की रूफ और फाउंडेशन बनती है। तो अब हमने इन 4 चीजों को फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरेटिकली अंडरस्टैंड करना है कि ये कैसे ये सब होता है, और उसके बाद फिर हम इसको प्रैक्टिकली अपनी टनलिंग के अंदर इनेबल करेंगे। तो जब हम अपनी टनलिंग में इन चीज़ों को एनेबल कर लेंगे, फर्स्ट इसकी थ्योरी को अंडरस्टैंड करके, तो हमें इवेंचुअली एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी सोल्यूशन कॉल्ड वीपीएन मिल जाएगा, which is a cheaper way of exchanging information using internet with peace of mind, VPN। तो ये सारी डिस्कशन इंशाल्लाह फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। दैट इज इट फॉर टुडे।